अस्सलाम वालेकुम जी। आज का भी हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और लोग बहुत पूछते हैं उसके बारे में, तो इसलिए हमने कहा कि आपको बताएं। आपने सुना होगा अक्सर मार्केट के बाद आता है एक डाटा जिसको कहते हैं NDM, निगोशिएबल मार्केट डील या ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स। तो अब सुफियान से पूछते हैं, उसकी डिटेल बताएंगे आपको। सबसे पहले ये बताओ सुफियान, ये NDM ये ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन क्या होता है? एनडीएम होता है जिस एक मार्केट, बेसिकली मार्केट से अलग मार्केट, एक आप इसे समझ लीजिए जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। अब इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो खरीदार और फरोख्त करने वाले, मतलब कि जो बायर और सेलर हैं, उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। अब इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर उसकी सेटलमेंट, उसकी कीमत और उसकी जो तादाद है, मतलब कि जिसकी शेयर्स की क्वांटिटी और प्राइस, तमाम चीज़ें शामिल होती हैं और उसकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बिना पर वो ट्रेडिंग होती है और उसको कहते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन। मतलब ये दो लोगों की बाहमी मुशावरत से होता है जो होता है। और ये क्या अलाउ होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से क्या होता है, लोग कर सकते हैं? जी, सभी कर सकते हैं। ये तमाम के लिए अवेलेबल होता है। जो भी स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेंट है वो तमाम लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। सिचुएशन ऐसी होती है जिसके लिए ये जरूरी है ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन। तो ये होता क्यों है, अब इस पे आप बताएं कि क्यों होता है? क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत पेश आती हैं करने के लिए। तो सबसे पहले तो देखें कि एक स्टॉक होते हैं जो इलिक्विड होते हैं, मतलब कि जिनके अंदर बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ काम होता है। बहुत ज्यादा आप उनके अंदर देखेंगे कि ट्रेडिंग नहीं होती, वॉल्यूम्स नहीं बनते। कोलगेट, मारी, हाँ जी, इस तरीके के बड़े शेयर्स भी हैं, या कुछ बिल्कुल साइड आइटम जैसे DCR वगैरह, इस तरीके के बिल्कुल केमिकल के कभी कभार इक्का दुक्का दिन काम होता है उनके अंदर। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी को बहुत अच्छी क्वांटिटी उसके अंदर वॉल्यूम्स, मतलब जो शेयर्स हैं वो चाहिए होते हैं बड़ी क्वांटिटी से, जैसे 10 लाख शेयर चाहिए, 20 लाख शेयर चाहिए। अब वो जब मार्केट में, मतलब रेगुलर मार्केट में लेने जाएगा तो उसको कैप तक लेना पड़ेगा, या अगले दिन भी बाय हो सकता है, कैप तक ना मिले, अगले दिन भी बाइंग लगानी पड़े। तो फिर वो मार्केट में जो है वो एक अलग से बायर सेलर ढूंढते हैं कि किसी के पास एक अच्छी क्वांटिटी रखी हुई है, तो उसके पास जाके बातचीत होती है कि मिसाल के तौर पे कि एक शेयर है उसका इस वक्त रेट चल रहा है 25 रुपए, और आपको वो सेलर मिल जाता है कि 27 रुपए में, मैं जितनी आपको 10 लाख की क्वांटिटी चाहिए तो वो मैं देने को तैयार हूँ। तो आपको नजर आता है कि मार्केट में अगर लेने जाऊंगा तो थोड़ा वक्त लगेगा या कुछ मुश्किल से मिलेगा, तो आप वहां पर रेट तय कर लेते हैं कि मैं 27 रुपए पे 10 लाख शेयर की क्वांटिटी लेने को तैयार हूं। तो वो NDM में जो है वो सौदा होता है कि मतलब मार्केट के अलावा उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो सौदा हो जाता है। तो एक तो ये जरूरत पेश आ गई। और इसमें ये ना बेचने वालों को भी एक आसानी है कि अगर वो बेचने जाएगा तो 23 रुपए तक नहीं बिकेगा। हाँ जी, वो बेचने जाएगा तो दोनों पार्टियों के पास ये फायदा होता है। लेने वालों को लगता है कि मैं 27 में लेके मुझे अच्छा शेयर लग रहा है तो मैं 27 में ले लेता हूँ, और बेचने वालों को लग रहा है कि मैं 27 में बेच देता हूँ तो मुझे नफा हो रहा है। तो दोनों के आपस में मुशावरत के साथ। और इसी तरीके से जो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान रिफाइनरी, FFBL टाइप बड़े स्टॉक्स हैं, लेकिन उनके अंदर आप देखते हैं कि फ्लक्चुएशन भी तेज होती है। दूसरा ये कि चलो 10 लाख शेयर मिल तो जाएंगे, लेकिन वो उसके बार बार ऑर्डर डालना, फिर उसमें वक्त लगता है, फिर बीच में पता चला आप ऑर्डर डालने गए तो वो एकदम से जो ऊपर की तरफ चढ़ गया, तो आपका जो एक फिक्स रेट है उस पर शेयर्स मिलने में बड़ी जो है ना एक तरीके से लिटिगेशन होती है, वक्त का भी जिया हो जाता है, थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता है। तो आप लिक्विड स्टॉक्स के अंदर ज्यादा क्वांटिटी लेने के लिए भी आप देखते हैं कि कोई बायर या सेलर मुझे मिल जाए तो मैं उसके साथ एक पर्टिकुलर रेट पे सौदा कर लूं, तो बड़ी क्वांटिटी एक ही रेट पे, मतलब उसके लिए कोई रेट की फ्लक्चुएशन नहीं होती, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो बड़ी क्वांटिटी एक ही रेट पे हो जाती है। तो ये भी लिक्विड स्टॉक्स के अंदर भी इस तरीके से NDM का फायदा उठाया जाता है। इसमें भी जो बेचने वाला लेने वाला बहुत सारी ऑर्डर लगाने से, बहुत देर तक लगाना बेचना और बहुत सारे सौदे हो जाएं, तो एक आदमी को लगता है कि फर्स्ट से वर्ल्ड कॉल के बहुत सारे सौदे आजकल हो रहे हैं ना। और किसी को 101 रुपये 30 पैसे में 2 करोड़ शेयर चाहिए थे और उस वक्त किसी के पास रखे हुए थे, उसने बोला चलो 2 करोड़ को ले रहा है वन शॉट, तो मुझे बार बार सौदे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये इसमें भी वही है कि आपस के अंदर मुशावरत होती है। अच्छा, और कोई इसके अलावा एक और तीसरी सबसे बड़ी वजह या एक अच्छी वजह इसको कह सकते हैं कि शॉर्ट सेल की कवरिंग। जैसे अभी रिसेंट अगर मैं एग्जांपल दूं तो PSMC हमने देखा, जैसे वो डीलिस्टिंग की उसकी खबर आई तो वो कैप पे कैप लगते गए। अब जिसने शॉर्ट किया हुआ था तो वो कैप पे बाइंग लगाएगा तो उसको तो शेयर्स मिले नहीं, तो फिर वो जो है वो NDM मार्केट में, ऑफ मार्केट में कोई तीसरा जो है वो बंदा बायर देखता है कि मैं उससे जो है वो शेयर्स बाय करके अपनी शॉर्ट सेल को कवर करूं, तो शॉर्ट सेल की कवरिंग के लिए भी NDM मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कोई वजह? इसके एक और वजह भी ये होती है कि जैसे हम दोनों का एक ही अकाउंट है, हम दोनों ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, एक ही अकाउंट में करते हैं, लेकिन अब ऐसे मामला आ गए कि आप अलग हो रहे हैं, मैं अलग हो रहा हूँ, आपने अपना अलग अकाउंट खुलवाया, मेरा अलग अकाउंट में, लेकिन हम दोनों ने शेयर्स लिए हैं। अब PSO हम दोनों ने लिया हुआ 120 रुपए का, लेकिन जब आप नया अकाउंट खुलवाएंगे, इस वक्त मार्केट में रेट हो सकता है 180 चल रहा हो, 200 चल रहा हो, या 120 से भी नीचे चल रहा हो, तो वो जो सेम रेट की बाइंग है उसके लिए भी NDM का इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपके शेयर्स हैं वो आपको उसी रेट पे फिर मैं NDM के थ्रू भेज दूं, तो वो रेट की फ्लक्चुएशन उसमें ना हो, रेट का डिफरेंस ना हो। तो इसके लिए भी बेसिकली समझ लीजिए कि अकाउंट का डीमर्जर हो रहा है, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। सेटलमेंट होती है वाइस वर्सा, मतलब इस वक्त 165 चल रहा हो और हमने 120 में लिया हो, इस वक्त 120 चल रहा हो और हमने 165 में लिया हो, तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि वाइस वर्सा उसी रेट में सौदे होंगे जिसमें हमने बाइंग सिंगल रेट पे जिसमें हमने बाइंग की, तो हम
इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस के अंदर एडजस्टमेंट, अकाउंट की एडजस्टमेंट, अच्छा ये सब चीज़ों समझ आती है कि भाई इसके अंदर जो बायर है वो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, बाय बैक वाले भी हो सकते हैं, लकी सीमेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मार्केट का जितना पार्टिसिपेंट है। इससे कुछ इंडिकेट कर सकते हैं हम? हाँ, इंडिकेशन इससे ये मिलती है कि देखें, अगर कोई स्टॉक जिसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी आपको नजर आ रही है कि अच्छी खासी क्वांटिटी, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं जैसे WTL की इन्होंने बात करी, तो WTL आपको नजर आया कि भाई ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में 10 करोड़ शेयर्स का काम हो गया है, तो आपको नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी का उसके अंदर बाइंग या सेलिंग हुई है। तो बाइंग हुई है तो आपको नजर आता है कि उसके अंदर बायर्स का इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है, तो आपको ऐसा एक इंडिकेशन मिलता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर बाइंग की है उसने, अब उसका रेट चाहे मार्केट के बराबर हो, अगर ऊपर होगा तो आपको पता चलेगा कि ये आने वाले दिनों में ऊपर है, लेकिन मार्केट के बराबर भी अगर बड़ी क्वांटिटी है तो वो एक इंडिकेशन देता है कि इसके अंदर बायर्स का इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है। और अगर सेलिंग हुई है उसके अंदर और बड़ी क्वांटिटी सेल हुई है तो आपको नजर आता है कि इसके अंदर अब सेलिंग आना शुरू हो सकती है, तो ये एक इंडिकेशन आपको मिल जाती है। और किसी होता है कि भाई छोटी क्वांटिटी है लेकिन रेट बहुत ज्यादा है, मिसाल के तौर पे हम एंग्रो की मिसाल ले लेते हैं कि एंग्रो में 50,000 शेयर्स का काम हुआ है, क्वांटिटी कुछ कम है लेकिन मार्केट में रेट चला है 295, बट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हुई है 305 रुपए पे, तो एक इंडिकेशन रेट के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि बायर ने बड़ा ऊपर जाके बाय किया, तो आने वाले दिनों में शायद आप इसका रेट ऊपर जाते हुए देख सकें। लेकिन ये तमाम चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होती है, तो अब वो किस रेट पे क्यों बाय कर रहा है, क्यों सेल कर रहा है, वो उसको ही वजह पता है, लेकिन एक इंडिकेशन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट अगर जब खराब होती है और नीचे की तरफ कोई बेच रहा हो तो ये भी देखा जाता है कि यार लोग अगर फर्स्ट करें 280 रुपये रेट है 260 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी इंडिकेट करता है कि नीचे जा रहा है। अभी तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो हमने देखा बायबैक के लिए मेपल लीफ, लकी, बायबैक के लिए भी इवन अभी WTL ₹1.30 में सौदे हो रहे हैं, तो अब वहां से तो चीजें डबल हो गई या फिर बढ़ रही हैं ठीक ठाक, तो उसको इंडिकेट इस तरह किया जाता है कि बड़ी क्वांटिटी अगर कोई हो तो फिर हम उसके लिए उसको देख सकते हैं। अच्छा, कहाँ से देखते हैं और इसको कैसे देखते हैं? जी, ये हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पिक्चर की फॉर्म में इसको भेजते हैं, और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पर रब्ता करेंगे, मेरा ही नंबर है, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, तमाम तफसीलात बता दूंगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको सिर्फ ये डेटा नहीं मिलता, ट्रेड कॉल्स भी मिलती हैं, रीडिंग का अलग ग्रुप है, सुहेल साहब के अपने तज्जिए चल रहे होते हैं, मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में गाइडेंस चल रही होती है, डॉक्टर मसूद साहब भी हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, तो ये तमाम चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल रही होती है। तो ऑफ मार्केट जो है वो आपको पिक्चर फॉर्म में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर रोजाना शाम में मिल जाता है। इसके अलावा लेकिन अगर आपने तफसीली तमाम स्टॉक्स का अलग अलग देखना हो कि पूरी मैं तफसील जानना चाहता हूं, तो वो आपको मिल जाएगा DPS की वेबसाइट पे, जो कि स्टॉक एक्सचेंज का डेटा पोर्टल है, dps.psx.com.pk। यहां पर आप जाएंगे रिपोर्ट्स पे, तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सामने नया पेज जैसे ही खुलेगा तो सामने ही आपको NDM मिल जाएगा, तो वहीं पर पूरी लिस्ट होती है जिसमें आप एक्सेल शीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और PDF रिपोर्ट में भी आपको बआसानी मिल जाता है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में हमारे तमाम जो टीम है उसके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात की इन्होंने, इसके अलावा तमाम वो सर्विसेज, पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग, पोर्टफोलियो एडवाइजरी, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, इसके अलावा अकाउंट खोलना और तमाम तफसीलात आपको हमारी टीम दे देगी। अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के बारे में सुनना है। अस्सलाम वालेकुम।